पर सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट इसमें जो इंग्लिश है, जनवरी 2021 का है, ये पार्ट 2 पेडागोजी से। यहाँ पर फर्स्ट है कि दैट वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट। तो वो क्या होता है, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड? तो उसका है फोर्थ मॉर्फिम। मॉर्फिम, डिप्थंग, सिंटेक्स, फोनीम क्या होता है? फोनीम जो है तो आवाज का होता है। डिप्थंग क्या होते हैं? डिप्थंग्स डिप्थंग एक साउंड होता है कंबाइन, जब दो वॉवेल का मिलके बनती है। तो जैसे कि सॉइल है तो सॉइल में ओ और आई मिलकर बना है, तो डिप्थंग है। और मॉर्फिम क्या होता है? वही जो ये डेफिनेशन में है। तो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है मॉर्फिम की? The मॉर्फिम smallest unit की of unified एग्जांपल? word particular language can be divided into एन एग्जांपल जिसके मायने ही है, मायने है, जैसा काइंड है। तफसील नहीं किया जा काइंड वो सकता। एक्चुअल वर्ड है, उसके साथ में उसके टाइप्स लगते हैं, जैसे कि काइंडली। हम्म। फिर उसी तरह से अनकाइंड, अनकाइंडनेस, ये सब चीजें जो आती है तो डिवाइड होने के बाद में उसके मीनिंग चेंज नहीं होते काइंड के। तो वो होता है मॉर्फिम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ऑफन मेक्स अ मिस्टेक व्हेन बिटवीन श एंड एस। स, श और स के बीच में वो मिस्टेक करती है। एज अ लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice. As a teacher, you will ignore such silly mistakes. Alka is careless student. It's due to influence of her dialect or language. फर्स्ट क्या होगा सर? कौन सा रहेगा? first. फर्स्ट। उसको प्रैक्टिस करने देंगे। तो उसका फोर्थ है, फर्स्ट नहीं है। इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। तो उसका इन्फ्लुएंस डायलेक्ट और लैंग्वेज से प्रभाव पड़ा है। तब उसकी बोली, उसकी जबान से उसके बाद है 130, लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। दिस एक्टिविटी किस में हेल्प करेंगे स्टूडेंट को डेवलप करने? पेपर फोल्डिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेपर मेकिंग, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो कौन सा है? नहीं, एक रहता है बटरफ्लाई विद पेपर। इंस्ट्रक्शंस है ना सर, लिसनिंग भी आ सकता है, सुन के करेंगे ना। हाँ सर, लिसनिंग listening comprehension. सुनने की। उसका फोर्थ है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। और इसका जो था वो था, ये फर्स्ट नहीं था, लास्ट था, इन्फ्लुएंस एंड डायलेक्ट। नेक्स्ट है, लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। She also asked them to write the names of each flower in their language and in English. This activity will help to promote, क्या promote किया जाएगा इस एक्टिविटी से? मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लॉ ऑफ नेचर, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। Fourth, integration of subjects. उसका फर्स्ट आ रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या हो रहा है कि कलेक्ट कर रहा है फ्लावर स्क्रैप बुक से और उनकी इन देयर लैंग्वेज में लिख रहा है एंड इन इंग्लिश, लैंग्वेज के साथ। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहा है। In which of the following the role of learner is that of an independent learner? फोर TLM, integrated material teaching aid, building, PLA बाला। उसका फोर्थ सही जवाब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड।
इंडिपेंडेंट लर्नर होने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर क्लासरूम में एक रीडिंग कॉर्नर आप बना रहे हो तो इससे क्या होगा, द चिल्ड्रन बट किसको हेल्प मिलेंगी, द चिल्ड्रन बट बर्डन्स द टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क, to share the responsibility of the librarian as the books are issued by the teachers, children to learn and revise their syllabus thoroughly, to provide opportunities to children to select books independently as per their interest. Fourth है sir, fourth. तो उसका चेक करते हैं, उसका फोर्थ सही जवाब है कि फोर्थ है शेयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइब्रेरियन की बुक्स में इशू होता है जो टीचर के जरिए। ये टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, और स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप और डाउन पोजीशन, तो ये राइटिंग क्या होंगी, स्क्रिबलिंग, ड्राइंग, जिगजैग, इन्वेंटेड, क्या होंगी, उसका फोर्थ स्क्रिबलिंग, क्योंकि जैसे कि बैबलिंग वगैरह जो चीजें हैं तो वैसे लिखने में स्क्रिबलिंग बोलते हैं उसको, जो आड़ा टेढ़ा तिरछा दीवारों पर कुछ बनाना करना, ये सारे आते हैं। हाँ 100% में जिगजैग मैनर में नहीं बनाएगा, जिगजैग अप एंड डाउन होता है, वो कभी दायरे के शक्ल में बनाएगा या फिर किसी, तो स्क्रिबलिंग कहेंगे उसको। In a language classroom, a teacher is asking students to interact in group and then share their personal response on the poem with each other. This task promotes social interaction as advocated by. लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर बच्चों से पूछ रहा है कि इंटरेक्ट करना है ग्रुप में और शेयर करना है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कौन सा है, Second. तो उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, वाइवर्ड्स की सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है इन अ language classroom you have asked students to write down the direction of for reaching your home from school. When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase, क्या increase होगा, their directional sense, which a student often confuses the integration of language with science, their cognitive academic language proficiency or BICS, basic interpersonal communication skill. डायरेक्शन लिखना है पैर में, इन पैर्स टू ईच अदर प्रेजेंट करना है, उसका फोर्थ सही जवाब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जब भी बातचीत और कम्युनिकेशन में जो आता है तो वो इसमें आता है, और ये एक्टिविटी दी जाती है जिसमें पैर्स पीयर भी होते हैं और या फिर जोड़ी में रहते हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देखिए प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पैर्स टू ईच अदर, तो वो कम्युनिकेशन से बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर द कार्ड, अब यहाँ पर कॉग्निटिव जो ऊपर था, एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उसके हिसाब से आ गया, तो इसमें क्या रहेंगे, मेकिंग रिजर्वेशंस, राइटिंग बुक रिव्यूज, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, आंसरिंग कॉल। Three. Third वाला. थर्ड बिल्कुल सही है, बुक रिव्यू लिखना, ये कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर आएगा, बुक पर रिव्यू। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक that deals with the explanation of the relation between language and society को क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। अब देखिए लिंग्विस्टिक से कंफ्यूज किया है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, और थर्ड में भी कि सोसाइटल लैंग्वेज, बाकी में लिंग्विस्टिक है, दूसरे में तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। और Second हो सकता. Second.
फर्स्ट सेकंड उसका फर्स्ट है, उसी में जवाब था, घुमा फिरा के उसने कंफ्यूज किया था, सोसाइटल लैंग्वेज नहीं था और सोशल लिंग्विस्टिक। तो जब भी आता है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी, तो सोसाइटी को यहाँ जुड़ा दीजिए, सोशो लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट किसमें हेल्प करता है? क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन compete with each other, engaging learners in meaningful tasks and preparing them for competitive exams, assessing a teacher's efficiency in teaching, providing qualitative feedback to फोर्थ और बिल्कुल सही जवाब है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करता है प्रोवाइड करने क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इंग्लिश में stress less stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful talk in the classroom as it promotes their written expression in the classroom, learners to minimizing spelling and grammatical errors, the use of mother tongue freely in the classroom, learners फोर्थ counter with real life situation। फोर्थ और बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि उनका रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ रही हुई चीज। नेक्स्ट है एज पर स्टेफन क्रेशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एंजाइटी सिचुएशंस कॉम्प्रिहेंसिबल फ्लुएंट इजियर ग्रामेटिकल। फर्स्ट रहेगा सर। कॉम्प्रिहेंसिबल उसका है फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब कॉम्प्रिहेंसिबल। तो उसको एक बार फिर पढ़कर याद करते हैं कि एज पर स्टेफन क्रेशन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर वो होता है जो समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट, जो इनपुट प्रोवाइड करता है और मदद करता है, हेल्प टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिबल इन अ लो एंजाइटी सिचुएशंस। A teacher divides the class into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situations। क्या होगा अगर आप कॉट हो जाए इसमें से कौन सी सिचुएशन में? Their friend fall down in the playfield and is hurt. They are trapped in building on fire. They are stuck up in traffic jam। तो एक्टिविटी इसमें से किस पर बेस होगी? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, CLT स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। सर इस एक मिनट लगाइए। फर्स्ट फर्स्ट सर। उसका फर्स्ट सही जवाब है। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला